सुनो, लो पानी पी लो। वैसे आपने बताया नहीं, आपको चोट कहाँ से लगी? मैं पड़ोस में गया था चंदा मांगने। उस पड़ोसी ने मुझे उठा उठा के पटका। क्यों? अब मुझे क्या पता था उस पड़ोसी की बीवी का नाम चंदा है। सुनो, अगर मैं कहीं खो गई तो तुम क्या करोगे? मैं न्यूज़पेपर में न्यूज़ छपवाऊंगा। हाय, मैं मर जाऊँ। देख ईशान, ये कितना प्यार करते हैं मुझसे। वैसे न्यूज में क्या छपाओगे? जिसको मिलेगी वही रख लेना। क्या हो गया ईशान? हर जगह से ब्लॉक करके मुझे कहती है, मनाया क्यों नहीं? कहाँ से बनाओ? यूट्यूब से। यार कभी तो ढंग से बन के रह लिया करो। अरे यार छोड़ो, आपका दोस्त तो मेरी बहुत तारीफ करता है। अरे वो उस्मान भाई होगा। आपको कैसे पता? वो तो है ही कबाड़ का व्यापारी। अम्मी अम्मी, लड़की वाले ने क्या बोला? लड़की वालों ने बोले हैं कि लड़का हमें पसंद नहीं। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला कि लड़का तो हमें भी नहीं पसंद, तो क्या घर से निकाल दे? ओए, रिजल्ट का क्या हुआ? फेल। पड़ोस वाली लड़की को देख ले, और साल फर्स्ट आती है। उसको ही देखने के चक्कर में फेल हुआ हूँ। अरे बहना, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं भैया, बाथरूम में गिर गई थी। मैं जानता हूँ, उसका ही काम है ना। किधर है वो? किधर है वो? इधर है ना? इधर है ना? इसके अंदर है ना? इसके अंदर है ना? नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। अब्बा, फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है? फर्क तो है बेटा। मेरी और तुम्हारी अम्मी की जब शादी हुई थी, तब मैं तुम्हारी अम्मी के लाइफ में आया, तो तुम्हारी अम्मी की लाइफ कंप्लीट हो गई। और उसी तरह वो भी मेरी लाइफ में आई, और मेरी लाइफ फिनिश हो गई। भाग ईशान, भाग, मैं कहता हूं, भाग, भाग, भाग। मुझे एक बात कहनी है जी। मुझे यहाँ पर किसी ने नागिन बोला, नागिन। किसने पहचाना इनको? कौन था? क्या हुआ जान, तुम रो क्यों रही हो? बेबी मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो हमें पता है, पर तुम रो क्यों रही हो? भैया जरा 1 लीटर दूध देना। अरे मैडम, मैंने आपको कहीं देखा है। अरे अब्बा, ये बैंक में काम करती है। दूध नहीं मिलेगा, जाओ। दूध नहीं है मतलब? मतलब हमारी भैंसिया का सर्वर डाउन है और हमारा लंच टाइम हो गया है। एक काम करो, कल आना। अबे औकात में रहना अपनी। मुझे पता है तू किसका नौकर है और किसके इशारों पे नाचता है, समझा क्या? बीवी पे मत जाना। ईशान, ईशान, तेरी अम्मी को जल्दी से छुपा दे। अरे हुआ क्या है?
अरे जल्दी से छुपाना अच्छे से। लेकिन हो क्या गया? अरे बाहर सफेरा आ रहा है, कहीं तेरी माँ असली रूप में ना आ जाए। मैडम जी, आम का जूस देना। अभी देती हूँ बेटा। मैडम जी, जूस तो आपका बहुत बढ़िया है। अरे बेटा, मेरा जूस थोड़ी ना है, आम का है। अरे दिया तो आपने है। अरे बेटा, मैं कौन होती हूँ देने वाली? देने वाला तो ऊपर वाला है। अच्छा ठीक है। अरे ओ, पैसे तो देके जाओ। अरे मैडम, आपको पैसा क्यों दूं? जूस के। जूस आपका थोड़ी है, आम का है। अरे पर दिया तो मैंने है ना। अरे मैडम, आप कौन होती है देने वाली? देने वाला तो ऊपर वाला है। ईशान, तुम ना उसे परेशान ना किया करो, घर में सबसे छोटी बेटी है। गलत बोल रहे हो आप। घर में सबसे छोटे आप हो, वो कैसे? क्योंकि आज भी आप अम्मी के पास सोते हैं। अब्बा अब्बा, वो पड़ोस वाली आंटी है ना, आपके बारे में पूछ रही थी। वैसे पूछ क्या रही थी? पूछ रहे थे वो मोटा कहाँ गया, आजकल दिखाई नहीं दे रहा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तुम्हें बड़ा हंसी आई है। अरे वो तो मैं इसलिए हंस रही थी कि ये रूम फ्रेशनर है। तुम लोग सब ऐसी हो। अरे ट्रेनर साहब, बॉडी बन जाएगी क्या? बिल्कुल बन जाएगी। तो फिर 16 का डोला, 40 की छाती बना दो शादी तक, बिल्कुल आपके तरह। बिल्कुल बन जाएगी। वैसे शादी कब है आपकी? आज मंडे, कल बारात। बड़ी जल्दी आ गए भाई साहब आप। भाई अभी टाइम लगा। देख बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए एक लड़की देखी है। अम्मी यार, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, ये भी कोई उम्र है क्या मेरी? तू तो क्या, तेरा बाप भी करेगा शादी। हाँ हाँ कर लेंगे, एक बार फोटो तो दिखा दो। शादी से पहले अपने घर से सीख के नहीं आ सकती थी क्या? इतना बेकार खाना बना दी। ओ प्लीज मम्मी जी, वो मेरा मायका है, कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं। और कर लेना मैरिज। अरे ईशान, आज तेरी अम्मी इतनी चुप चुप क्यों है? वैसे तो सारा दिन बग 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 करते रहती है, सर में दर्द हो जाता है। मेरी वजह से। क्यों, क्या किया ऐसे तूने? अरे वो अम्मी ने ना मुझसे लिपस्टिक मांगे थे, तो मैंने गलती से फेविक्विक दे दिया। एक्शन। चलो ठीक है, एक्शन। अरे क्या हो पता है, हमें उठ के भाग मेरे साथ बाहर घुस गई। अब एक एक बार बता रहे। स्टार्ट है। एक्शन। ईशान दिन भर मस्ती करता रहता है, बदतमीज हो गया है। अरे क्या हो गया है तुमको आज? बच्चा है, जाने दो। बहुत बोलती हो तुम, जब तुम्हें बोलूंगी ठीक है मेरे बोलने से। एक्शन कंटिन्यू में का चालू रख, पीछे जाके एक्शन बोलूंगा फिर। एक्शन।
ईशान बहुत बदतमीज हो गया, दिन भर मस्ती करता रहता है। अरे क्या हो गया है तुमको आज? बच्चा है, जाने दो, बहुत बोलती रहती हो तुम। मेरे बोलने से बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना? ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। हाँ तो फिर मत बोलो। अच्छा लेकिन फिर से कर। अच्छा लेकिन क्यों? एक्शन। अरे ईशान, आज तेरी अम्मी इम्मी कट। एक्शन। ईशान देखना, ये तो कमाल हो गया। तेरे अब्बा का क्या? अरे मेरा मतलब है तेरे अब्बा का और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। अरे ये तो मुझे पहले से ही पता था। तुझे कैसे पता? 10 साल से अब्बा का खून जो पी रहे हो, सेम तो होना ही था। भाग ईशान, तू भाग, मैं कहता हूँ तू भाग, भाग जा। पप्पू आपके लिए दूध लाया हूँ। बेटा मेरा मन नहीं है। अरे इतने प्यार से लाया है, पी लो। ठीक है। अच्छा ये बता, आज बड़ा प्यार आ रहा है पप्पू पे तुझे? 23 अप्रैल को मेरा रिजल्ट है। तो मैंने आज ही एक सपना देखा था कि लोगों ने उसे दूध पिलाया और लोगों की मन्नत पूरी हुई। अरे वाह, पर लोगों ने किसे दूध पिलाया? नागिन को। यस, अब मैं रिजल्ट में पास हो जाऊंगा। अरे आ गए आप लोग। लेकिन अम्मी, आपका इतना मुंह क्यों फुला हुआ है? अरे बेटा, तेरे बाप के साथ कहीं भी चले जाओ, हमेशा दूसरों की बीवी को ही देखता रहता है। अरे अम्मी, इंसान को हमेशा दूसरों की गलती देखने में ही मजा आता है। सुनो, एक सवाल का जवाब दो। पूछो। एक लड़कियों से भरा कमरा है, उसमें मैं भी हूँ, तो तुम किसे चूज करोगे? खुद डार्लिंग, तुम्हें चूज करूंगा। ये भी कोई पूछने की बात है? पूछने की बात तो ये है कि उन लड़कियों से भरे कमरे में तुम क्या कर रहे हो? कर क्या रहे वहाँ पर? अरे वो मैं मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। तुम तो हो ही इसी तरह के। मेरा ही दिमाग खराब था जो मैंने तुमसे शादी कर ली। क्या हो गया ईशान? रात को मैंने उससे पूछा, तुम्हें नींद ज्यादा पसंद है या मैं? फिर उसने क्या बोली? सुबह 10 बजे उसका रिप्लाई आया, बोली तुम। ऐसे हाल में सोचो कोई क्या करे। सुनो, आजकल तुम बहुत खूबसूरत होते जा रही हो। तुमने कैसे जाना? क्योंकि तुम्हें देख के अब रोटियां भी जलने लगी है। अरे अब्बा जल्दी चलो, देखो मम्मी को क्या हो गया। अरे अम्मी, ये धूप में बैठ के बर्फ में क्या देख रहे हो? अरे मैं ये देख रही कि बर्फ में लीक किधर से हो रहा। दादी, मर्द और औरत में क्या अंतर है? मर्द एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है, और औरत दोनों कान से सुनती है और मुंह से निकाल देती है। आज बहुत गर्मी लग रही है ईशान। गर्मी आ गई है जान, अपना ख्याल रखना, पानी ज्यादा पीना, खाना कम खाना, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि धूप से अपने सर को बचाना, क्योंकि भूसे में जल्दी आग लगती है। खबरदार, मेरी सास के बारे में ऐसा बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ भी सुन सकती हूँ, लेकिन मेरी सास के बारे में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं सुन सकती हूँ। देखो तुम्हारी बहू तुमको कितना मानती है,
उसकी सहेली उसको कुछ भी बोल रही है, लेकिन मजा ले कि तुम्हारे बारे में कुछ भी सुन ले। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म और आज के बाद मुझे फोन नहीं करना। बहू जाने दे बेटा, सबकी बातों में ध्यान मत दे, लोग तो कुछ भी कहेंगे। नहीं अम्मी जी, वो ऐसी बात ही कर रही थी कि मुझे गुस्सा आ गया। क्या बोल रही थी? कह रही थी तेरी सास गाय है गाय। वो तो मैं ही जानती हूँ ना मेरी सास कितनी गाय है। और कर ले लंबेरी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। माशाल्लाह, रोजा रखने से कितना नूर आया है चेहरे पे। देखा बहू, अगर तू चिराग लेके भी ढूंढती तो मेरे बेटे जैसा शौहर तुझे कभी नहीं मिलता। चिराग और दिमाग। अच्छा अभी दरअसल मैं आपके पास आया था कि मुझे आपसे एक मसले का हल पूछना था। क्या मसला है बेटा, पूछो। मसला ये है कि जैसे देख रहे हो कि रमजान का महीना ही चल रहा है। हाँ, वो तो रमजान चल ही रहा है, अब पूछो क्या बात है। ये है कि जैसे रोजे की हालत में हम हैं, तो रोजे की हालत में हम बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं क्या? बीवी को आई लव यू? अगर बीवी को आई लव यू बोलते हो तो जिसकी बीवी है अगर उसे पता चलता है तो मारपीट होगी, और जब मारपीट होगी तो खून निकलेगा, तो आपका रोजा टूट भी सकता है। अरे अम्मी, दरअसल आप गलत समझ रहे हो, मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ। ओ, अपनी बीवी को? अरे अगर अपनी बीवी को भी आई लव यू बोलोगे तो रोजे की हालत में जानबूझकर इतना बड़ा झूठ बोलने से रोजा मकरूह भी हो सकता है। अच्छा, तो ऐसे हालत में मैं क्या करूँ? ऐसे हालत में जितना हो सके बेटा इससे दूर रहो। सही कह रहे हो आप। लड़की और पान वाले में क्या फर्क होता है? हैं? ये क्या पूछ रही है? सवाल पूछ रही हूँ, जवाब दो। देख रहा है बेटा, जो लोग जवाब नहीं दे पाते वो सवाल पूछने लग जाते। अच्छा ठीक है भाई, पूछ ले, तेरा भी हक है, पूछ ले, लेकिन मेरे जवाब देने के बाद मैं भी तुझसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुझे मंजूर है तो पूछ लो। हाँ मुझे मंजूर है। ठीक है, तो तुम मुझे ये बताओ कि लड़की और पान वाले में क्या फर्क होता है? बड़ा सिंपल है यार। पान वाला जो है वो पूछ के चूना लगाता है और लड़कियां बिना पूछे चूना लगा देती है। अबे साले। This is my turn. अभी मेरी बारी है, मेरी बारी। पूछो पूछो। ठीक है। तो बताओ, सोनू के माँ के 4 बेटे। किसके माँ के? सोनू के माँ के 4 बेटे। एक का नाम था जनवरी, एक का नाम था फरवरी, एक का नाम था मार्च। तो बताओ चौथे बेटे का क्या नाम था? चौथे बेटे का नाम है अप्रैल। अप्रैल में मेरा बर्थडे आता है। तो उसका नाम होगा मई बराबर। हाँ। नहीं, तू भी नहीं। अरे भाई नहीं, गलत जवाब है। तो फिर जून होगा उसका नाम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर तुम ही बता दो यार, मुझे नहीं पता। अच्छा मेरा सवाल रिपीट करोगी आप? तुम्हारा सवाल, सोनू की माँ के 4 बेटे। एक बार और। सोनू की माँ के 4 बेटे मतलब सोनू। सोनू। कभी तो जीत जाओ दिमाग वाली बीवी। अब्बा आपको पता है जिंदगी की शुरुआत ऐसे हुई है। हाँ, सबसे पहले सूरज, फिर सुबह, फिर शाम, फिर सगाई, फिर शादी, फिर ससुराल, फिर ससुर जी, फिर सासू माँ। अब्बा फिर सत्यानाश। क्या? इन्होंने तुम्हें आंख मारी? ठीक है तुम आने दो इन्हें, मैं इनको बताती हूँ। हाँ। क्या? तुम हो कौन?
और तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये मुझे कह रहे हो कि मेरी बीवी ने तुम्हें आंख मारी? तुम ये कह के क्या सोचते हो कि मैं अपनी प्यारी बीवी से लड़ाई करूंगा, झगड़ा करूंगा? नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं। हाँ, बहुत भरोसा है मुझे अपनी बीवी पे। अरे तुम क्या सोच रहे हो, कल को अगर तुम फोन करके मेरी बीवी से ये कहोगे ना कि देखो बहन जी, आपके हस्बैंड ने किसी लड़की को आंख मारी, तो वो कभी इस बात पे यकीन नहीं करेगी, क्योंकि हमारा भरोसा खुद पे इतना है। अच्छा। क्योंकि हम एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। क्या ऐसा नहीं कि कोई भी आड़ा टेढ़ा लथू गहरू आके हमारे बीच में ये सब आलतू फालतू बात करेगा और हम यकीन मान लेंगे और एक दूसरे से झगड़ा करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। अच्छा। और सुन लेना मेरी एक बात ध्यान से कि अगर तुमने दोबारा कॉल करके फिर से मुझे ऐसी आलतू फालतू बात करी मुझसे, तो यकीन मानना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझे दया? हाँ, तुम कुछ कह रही थी, वो फोन पे फालतू लोग आ जाते हैं ना। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी। हाँ, मैं ये बोल रही थी, तुम चाय पियोगे? चाय नहीं, मेरा दिमाग गर्म हो गया है, तो मुझे गर्म कॉफी पिए। कॉफी, यस कॉफी। ठीक है, मैं अच्छी सी कड़क कॉफी बनाती हूँ। कड़क एकदम। हाँ ठीक है। बहू, तुम्हारी नजर में ये रिश्तेदार क्या होते हैं? रिश्तेदार रिश्तेदार वो होते हैं जिनके बहू के नेचर से ज्यादा उनको ये रहता है कि उसकी हाइट, कलर और सैलरी क्या है। रिश्तेदार वो होते हैं जो बहू बेटे की शादी की खुशी से ज्यादा वो ये देखते हैं कि बहू शादी में क्या लेकर आई है। रिश्तेदार वो होते हैं जिनके खुद के बच्चों का तो अता पता नहीं रहता, लेकिन आप बच्चे कब कर रहे हैं इस बात की उनको ज्यादा चिंता रहती है। रिश्तेदार वो होते हैं जो पीठ पीछे सास को भड़काते हैं और बहू के मुंह पे बोलते हैं कि बेटा हम तो यही चाहते हैं कि तुम सब साथ में खुश रहो। रिश्तेदार वो होते हैं जो दिखावे के लिए बोलते हैं हम साथ साथ हैं, लेकिन उनकी नीयत में हमेशा से महाभारत कराने की रहती है। और तो और इस चिलगोजे के अंडे को मैं कैसे समझाऊं, ये मुझे बोलता है रिश्तेदार ऊपर वाले की देन है। अच्छा। अरे शुतुरमुर्ग की औलाद, मैं तुझे कैसे बताऊं कि ऊपर वाला रहमत बरसाता है और तेरे रिश्तेदार तो सिर्फ और सिर्फ रायता फैलाते हैं। और कर ले मैरिज। ये लो तुम्हारी चाय। शुक्रिया शुक्रिया। तुमने आज की न्यूज देखी है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हो गया? अरे एक लड़के ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसको ये देखना था कि मरने के बाद नर्क कैसा होता है। हैं? अरे यार, ये लोगों को हो क्या गया है? कैसी अजीब अजीब चीजें करने लगे हैं। मतलब इसमें उसको मरने की क्या जरूरत थी? देखो ना। हाँ, शादी करके देख लेता। सही कहा। तेरे को डर नहीं लगता? अच्छा, कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगे हो तुम। वो तो शुक्र मनाओ तुमको मेरी जैसी अच्छी बीवी मिली। यही कोई तेज तर्रार बीवी मिल जाती ना, सब समझ में आ जाता तुमको। मतलब इससे ऊपर का भी कोई मॉडल है क्या? कंट्रोल। अरे बेटा, मैं तो है ना शादी करके तेरे बाप से फंस गई। तुझे पता है कितने दूर दूर से कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे मेरे लिए। अच्छा। और कितने होशियार थे वो लोग, तुझे तो यकीन भी नहीं होगा। मम्मी, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आए होंगे रिश्ते लेकर, लेकिन वो सब तो होशियार थे ना, चुपचाप निकल गए। और बेवकूफ बेचारे मेरे अब्बा थे जो बेचारे फंस गए।
मैं कहता हूँ भाग जाओ। हाँ अम्मी जी, ठीक है। हाँ मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, अम्मी का फोन था, बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा ही फिजूल के खर्चे होने लगे, थोड़ा घूमना फिरना जो है तुम लोग कम कर दो। फिर उसके बाद बोल रहे थे कि मूवी वगैरह भी जाते हो, वो भी कम कर दो। अच्छा। और जो बाहर खाना पीना होता है ना अपना, तो वो भी कह रहे थे कि ये सब कम कर दो, क्योंकि पैसे जो है पेड़ पे नहीं उगते। बस मुझे यही बात उनकी अच्छी नहीं लगती। अरे हमारी शादी हो चुकी है, हमारा इतना बड़ा बच्चा है, हमारा जो दिल करेगा, जहां जाने का दिल करेगा हम वहां जाएंगे, वो करेंगे, जो खाने का दिल करेगा हम वो खाएंगे। वो हर चीज में रोक टोक करते हैं यार। मुझे बस उनकी यही बात पसंद नहीं आती कि वो हर चीज में इंटरफेयर करते हैं। तुम बिल्कुल सही बात कह रही हो। ये लो फोन और उनको खुद ही फोन लगा के बोल दो अपनी अम्मी को, तुम्हारी अम्मी थे। अरे तो क्या हो गया, हमारे माँ बाप हैं, वो हमको नहीं समझाएंगे तो फिर किसको समझाएंगे? बताओ तुम जरा। जा चली जा, मैं तुझसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। हाँ कर लो, लेकिन एक बात सुन लो, तुम्हारे प्यार में ना मैं पागल हो गई, बर्बाद हो गई, लुट गई मैं। हाँ तो मैं कौन सा तेरे प्यार में प्रधानमंत्री बन गया? ईशान, ये सब क्या है? दिन भर फोन में लगा रहता है, फोन। इसीलिए तेरी छुट्टी हुई थी कि तू दिन भर फोन में लगा रहेगा। रख उधर साइड में फोन। और अगर अब दोबारा फोन को हाथ लगाया ना, तो समझ जाना मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है। जब देखो फोन। भूख लग रही इतनी, हाथ नहीं लगाना फोन पे। पीछे यार, यार तुम लोग माँ बेटे परेशान करके रखे। बेटा फोन में घुसा रहता है और माँ 12 साल से सब्जी नहीं बना पा रही ढंग की। अरे सुनती हो, अचार मिलेगा थोड़ा सा? हाँ लाइट यहाँ डाल दो, थैंक यू। अगर आपका पति सब्जी के साथ अचार मांग रहा है, इसका मतलब ये है कि सब्जी में दम नहीं। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि सब्जी में दम नहीं। अच्छा। आपको ये कहने का आपके पति में दम नहीं। क्या कर रही हो? हाथ रखो मेरे सर पे और खाओ कसम। क्यों, क्या हो गया? कि मेरे से पहले आपकी लाइफ में कोई दूसरी लड़की भी थी। आप क्यों हंस रहे हो? और आप इशारे क्या कर रहे हैं? मम्मी जी आप बताओ क्यों हंस रहे? तो दूसरी से